नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का वीडियो आपका है प्रीपोजिशन पार्ट 1। दोस्तों, आज हम लोग प्रीपोजिशन की कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा मंत्र रहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एरर के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा रूल्स पर डिपेंडेंट नहीं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ाता भी नहीं, मेरी आदत है मैं क्लास में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ग्रामर के रूल्स की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने ज़्यादा पढ़ते जाओगे आप उतना ज़्यादा उसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखती जाएंगी। बस मेरा प्रयास ये रहता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हों, और फिर प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हैं, आप परफेक्शन को पा सकते हैं, पूर्णता को पा सकते हैं। तो इसी प्रयास में आपने देखा होगा अभी तक आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ढेर ढेर सारे 4-4, 5-5 एरर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 4-4, 5-5 वीडियो करवा रहा हूँ। तो बस हाँ, एक छोटा सा सुझाव रहता है कि आपके इस इंग्लिश मास्टर चैनल पर प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस का एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं। आप उनको एक बार ज़रूर देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा, 100% लर्निंग होगी। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। आज हम लोग प्रीपोजिशन बनाया गया प्री प्लस पोजिशन। बच्चों, ये भी है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा जानने के लिए आपको रटना नहीं है। अगर आप उसकी एटमोलॉजी करो तो प्री प्लस पोजिशन बनाया गया प्रीपोजिशन। प्री मीन्स बिफोर होता है, पोजिशन मीन्स प्लेस। वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका पोजिशन पहले होता है, और किसके पहले होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। और वैसे इसकी ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इट हैज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है लेकिन उसका संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ रहता है, वह आपका प्रीपोजिशन कहलाता है या संबंध सूचक शब्द कहलाता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन के कई काइंड्स हैं, लेकिन प्रीपोजिशन को एक्चुअली में 3 भागों में बांटा गया है। साइज के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में आपके प्रीपोजिशन होते हैं जो आपके मोनोसिलेबिक हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ मोनोसिलेबिक होता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ एक वॉवेल आता है, जैसे इन, एट, ऑन। पॉलीसिलेबिक होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वॉवेल आता है, एक से ज़्यादा मात्राएं लगती हैं, जैसे इनटू है, अबाउट है और बिटवीन है। और फ्रेज वह होता है जो मोर देन वन वर्ड से बनता है, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू है, इन केस ऑफ है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, प्रीपोजिशन को उनके फंक्शन के अनुसार, उनके काम के अनुसार फिर से बांटा गया है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन वो प्रीपोजिशन जो समय की बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, वो प्रीपोजिशन जो पोजिशन या प्लेस की बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वो प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन या दिशा बताते हैं। अब कौन से टाइम वाले हैं, कौन से पोजिशन वाले हैं, ये सब आपको अपने इस करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के रूल्स में पढ़ाया गया है, वो आप एक बार देख लेना। अब आपको हम चीज़ें सिखाते हैं प्रैक्टिस करते करते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सिंपल अच्छे सेंटेंस की प्रैक्टिस के द्वारा आपको प्रीपोजिशन सिखाने की कोशिश की गई है। तो ये बात करते हैं आपका पहला सेंटेंस। दोस्तों, आपका पहला सेंटेंस है माई शूज वर फुल विद वाटर। अब देखिए, बस प्रैक्टिस करनी है हमें कि फुल विद नहीं होता, फुल ऑफ होता है। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर, तो क्या करेंगे? विद हटा देंगे, ऑफ लगा देंगे। सेकेंड, यू विल हैव टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चों, आपको पता ना, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया जाता है, तो यहां पर सिर्फ फिल नहीं होगा, फिल अप हो जाएगा। तो यानी कि फिल के बाद क्या लिखेंगे? अप, यूपी, फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड, डू यू हैव ए नाइफ टू कट। अब देखिए, टू कट इन्फिनिटिव है, और कभी भी कोई सेंटेंस इन्फिनिटिव से समाप्त नहीं होता है तो आगे आपका एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। और जब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो क्या करते हैं कि इससे संबंधित जो प्रीपोजिशन आता है, अब काटने के लिए नाइफ के साथ क्या लगाते हैं? नाइफ। नॉन लिविंग है, विद आता है, तो वो प्रीपोजिशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कट विद, कट के बाद WITH, कट विद हो जाएगा। तो हो जाएगा डू यू हैव ए नाइफ टू कट विद। नेक्स्ट नंबर, जालंधर इज ए लॉन्ग वे फॉर कोलकाता। अब देखिए, कोलकाता से, तो जहां पर से प्लेस की बात होती है बच्चों, वहां पर फ्रॉम आता है, तो फॉर हटा देंगे, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम कोलकाता।
फिफ्थ नंबर, आई एग्री विद दिस पॉइंट दैट टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स इज रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर एक रूल आपको सिखाना है कि एग्री के बाद विद भी आता है और टू भी आता है। बस रूल ये है कि अगर आगे पर्सन दिया गया तो विद लगाना, और कोई पॉइंट है तो टू लगाना। यहाँ पर बच्चों पॉइंट है तो विद नहीं होगा, टू हो जाएगा, एग्री टू दिस पॉइंट। सिक्स नंबर, ही वॉज पोस्टेड इन कुलगम इन द टाइम ऑफ माइग्रेशन। अब देखिए कुलगम एक फिक्स पॉइंट है, और जब भी कोई फिक्स पॉइंट होता है तो बच्चों वहाँ पर इन नहीं आता, एट आता है, तो ये हो जाएगा ही वॉज पोस्टेड एट कुलगम। और देखिए माइग्रेशन का भी एक फिक्स समय, तो यहाँ पर भी एट हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, तो ये हो जाएगा ही वॉज पोस्टेड एट कुलगम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि पोस्टिंग फिक्स प्लेस पे है और माइग्रेशन का भी फिक्स टाइम है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन कह रहा है ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्टूबर लास्ट। अब बच्चों एक रूल सिखा दें, अगर हमारा कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है तो उसमें टाइम बताने के लिए सिंस से फार आता है, और निश्चित समय होता है तो सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय होता है तो फार लगाते हैं। निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ये आपको सब कुछ रूल्स के वीडियो में बताया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका अक्टूबर लास्ट निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस आएगा, SINCE, सिंस अक्टूबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव बीन ट्राइंग डिस्परेटली था होपलेसली फॉर दिस जॉब सिंस लास्ट 4 months। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि जब भी किसी टाइम का नेम दिया जाता है, जैसे नेम ऑफ प्लेस है, जैसे नाम दिया जाता है, जैसे नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ ईयर है, तो सिंस। और नंबर ऑफ आता है, नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ आवर्स है, तो फार आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 months नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर बच्चों आपका सिंस नहीं होगा, फार हो जाएगा, FOR, फॉर द लास्ट 4 months। 9 नंबर, मैनी ए ब्रेव मैन मेड सेक्रीफाइसेस टू हिज कंट्री। अब देखिए अपने देश के लिए, तो बच्चों जहां पर भी पर्पज होता है वहां पर फार लगाते हैं, तो टू नहीं आएगा, फार, फॉर हिज कंट्री। अगला, इट इज वंडरफुल टू सी द स्पॉट वेयर द क्लिप्स हैंग्स ऑन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों हैंग ऑन। हैंग मीन्स होता है लटकना, और जब कोई चीज, देखिए ऑन तब आता है जब कोई चीज किसी पर स्टेबल रखी होती है, स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पर लटक रही है, तो जब कोई चीज लटकती है, कोई कवर करती है, तो ओवर आता है। यहाँ पर ऑन की जगह पर ओवर हो जाएगा, OVER, हैंग ओवर। और आपने देखा होगा एक गाना भी आता है हैंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर इज जस्ट बिसाइड्स द हुगली। अब क्या सीखना बच्चों, एक बिसाइड्स होता है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और एक होता है बिसाइड, BESIDE, इसका मतलब के निकट। तो यहाँ पर बात हुगली के निकट की हो रही है, तो बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा, BESIDE। बस क्या करेंगे, यस हटा देंगे, बिसाइड कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है द वुंडेड सोल्जर फेल इन द डिच। अब देखिए घायल सोल्जर डिच में गिरा। तो बच्चों एक रूल है, कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज बाहर से अंदर जाता है, इनसाइड मोशन होता है, तो इनटू लगाते हैं। यहाँ पर इन हटा देंगे, इनटू लगाएंगे, इनटू द डिच, डिच मीन्स खाई। नेक्स्ट कह रहा है द बॉय ऑफ रेड हेयर, कह रहा है द बॉय ऑफ रेड। अब देखिए रेड बालों वाला लड़का, तो जब भी किसी की कोई क्वालिटी बताते हैं तो वहाँ पर ऑफ नहीं आता है, विद आता है, द बॉय विद रेड हेयर हो जाएगा। अगला, यू मे गेट इन माई कार, आई विल ड्रॉप यू इन कैरोल बाग। अब बच्चों कैरोल बाग एक फिक्स पॉइंट है, और जब भी कोई फिक्स पॉइंट होता है तो उसके लिए इन नहीं आता है, एट आता है, तो यहाँ पर इन हटा देंगे, एट लगा देंगे, एट कैरोल बाग। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन मस्ट गो इन टू बेड अर्ली टू राइज अर्ली एट द मॉर्निंग। बच्चों याद रखिएगा, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, उसके साथ एट नहीं आता है, इन आता है, ये आपका हो जाएगा इन द मॉर्निंग। 16 नंबर, द ओल्ड मैन एंटर्ड इन द ऑफिस टू रिमाइंड द सेक्शन ऑफिसर अबाउट हिज पेंडिंग केस। बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको सिखाना है, इंटर के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इन हटा देंगे, द ओल्ड मैन एंटर द ऑफिस। नाउ 17 नंबर, 17 कह रहा है दोस्तों, 17 कह रहा है दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव एंड वी शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरी। अब देखिए लिव
टू लिव लिखा हुआ है और आपको पता है कि टू लिव यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो रहने के लिए उसके लिए फिर अब क्या करते हैं, वहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं। रहने के लिए इन आता है तो इन हो जाएगा, टू लिव इन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई एम गोइंग जम्मू इन ट्रेन। अब देखिए किसी ट्रेन से यात्रा करने के लिए बाई लगाते हैं तो इन नहीं आएगा, बाई आएगा, बाई ट्रेन। एंड फ्रॉम जम्मू टू कटरा, यहाँ पर भी देखिए कार से यात्रा हो रही है तो बाई आएगा, बाई कार। एंड फ्रॉम कटरा टू वैष्णो देवी बाय फुट। बच्चों याद रखिएगा पैदल चलने के लिए बाई नहीं आता, ऑन आता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑन फुट, पैदल चलना, ऑन लगा देंगे। 19, द होली केव्स ऑफ अमरनाथ लाइज ऑन द हिमालय टू द हाइट ऑफ। अब देखिए दो एरर है यहाँ पर, एक तो 2 नहीं होगा क्योंकि 30,000 फीट एक फिक्स हाइट है और फिक्स हाइट के लिए बच्चों एट लगाते हैं, एट द हाइट ऑफ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपका है ऑन द हिमालय नहीं होगा क्योंकि जब कोई चीज़ गुफाएं जो होती हैं केमिस गुफा वो अंदर होती हैं और ऑन ऊपर के लिए आता है और इन अंदर के लिए आता है, तो यहाँ पर इन हो जाएगा इन द हिमालयाज। नाउ 20 नंबर, इन परसुएंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। परसुएंस होता है तलाश और परसू के बाद हमेशा ऑफ आता है तो परसुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर हो जाएगा, विद हटा देंगे, ऑफ द ओ एफ सिंगल एफ वाला आएगा। इन परसुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर द एम्प्लॉय हैड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहला है 21 कह रहा है माई सिस्टर इज फॉन्ड टू डांस। अब बच्चों यहाँ पर एक रूल है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है और फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। और एक चीज और याद रखिएगा, फॉन्ड ऑफ आता है, एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद अगर वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। बस एक प्रीपोजिशन है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब यहाँ पर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग। और एक चीज़ आपको और बता दें, टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म आती है, उसको दो ऐसे केसेस हैं, एक है लुक फॉरवर्ड टू जो टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा और एक होता है विद ए व्यू टू। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन मिनट्स आफ्टर हिज अराइवल द प्राइम मिनिस्टर ड्रोव स्ट्रेट टू द विलेज वेयर 23 पीपल वर ब्रूटली मैसेकर्ड। ब्रूटली होता है बड़ा निर्ममता पूर्वक, मैसेकर होता है नरसंहार कर देना, ऑफ द मिलिटेंट्स यानी आतंकवादियों के द्वारा। तो बच्चों जब भी किसी के द्वारा कोई काम होता है, लिविंग भी होते हैं तो बाई लगाते हैं, तो हो जाएगा बाई द मिलिटेंट्स। नाउ 23, द सिख हैव ऑलवेज फॉट इन करेज। देखिए साहस के साथ, तो जब भी कोई साथ की बात होती है तो वहां पर विद लगाते हैं, तो इन नहीं होगा, विद करेज। एट देयर कंट्री, अब देखिए अपने देश के लिए पर्पज हो रहा है तो पर्पज के लिए फॉर आता है, फॉर देयर कंट्री। 24, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट accustomed एट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दिस प्लेस। बच्चों याद रखिएगा accustomed के बाद हमेशा टू आता है। accustomed टू मीन्स होता है हैबिचुअल हो जाना, आंसर हो जाएगा accustomed टू, TO। नेक्स्ट 25 कह रहा है ट्राइंग टू सेव द चाइल्ड ही ड्रोव हिज कार अगेंस्ट अ ट्री। अब देखिए अगेंस्ट नहीं होगा, यहां पर एक रूल है कि अगर यहां पर जैसे स्ट्राइक होता है, टकराना, तो अगेंस्ट लगाते हैं, लेकिन ड्राइव मीन्स होता है अंदर घुसना, जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो इनटू हो जाता है, तो यहां पर इनटू आएगा, इनटू अ ट्री। 26, वेरी सून यू विल बी ऑफ माई एज। कह रहा है बहुत जल्दी आप हमारी एज के हो जाएंगे, तो आपकी एज एक फिक्स एज है, फिक्स के लिए एट आता है तो ऑफ हटा देंगे, एट आएगा, एट माई एज। इन द एज ऑफ 18 यू आर अलाउड टू कास्ट योर वोट। बच्चों यहाँ पर देखिएगा 28 की अवस्था एक फिक्स अवस्था है और फिक्स चीज के लिए एट आता है, तो इन नहीं होगा, एट आएगा, एट द एज ऑफ 18। नाउ 28, आफ्टर गेटिंग अ डिप्लोमा इन इंग्लिश स्पीकिंग का डिप्लोमा। अब देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग रिलेशन है, नॉन लिविंग के लिए ऑफ आता है तो इन हटा देंगे, ऑफ लगाएंगे, डिप्लोमा ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग।
नाउ 29, वी कुड ऑल मीट इन माई हाउस। अब बच्चों देखिए, मेरा घर मुलाकात का एक फिक्स प्लेस है, फिक्स के लिए हमेशा एट आता है, इन एरिया बताता है। तो मेरा घर एक फिक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एट माई हाउस हो जाएगा। टू लंच एंड आफ्टरवर्ड्स वी कुड गो एट बीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीट एट हो जाएगा एट माई हाउस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट ऑन एग्जैक्टली 8 o'clock। बच्चों यहाँ पर देखिए रूल है, 8 बजे एक फिक्स समय है, और फिक्स समय के लिए हमेशा एट आता है, तो ऑन नहीं होगा, एट हो जाएगा एट एग्जैक्टली 8 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सीडेड विद बाय द ऑफिसर। बच्चों एक्सीड मीन्स होता है एग्री हो जाना, और यहाँ पर एक्सीड के साथ टू आता है, तो विद हटा देंगे, टू बाई एक्सीड टू बाय द ऑफिसर। 32, आई फेल्ट टेरेबली एनॉयड विद हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी। बच्चों देखिए, एनॉयड मीन्स नाराज होना, इसके साथ विद भी आता है और एट भी आता है। अगर पर्सन है तो विद, वरना एट। यहाँ पर सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, तो एट हो जाएगा, एनॉयड एट हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की कमी। 33, आई एम एनॉयड एट यू। अब देखिए यू पर्सन है, अब यहाँ पर एट नहीं आएगा, अब विद आएगा, आई एम एनॉयड विद यू। एनॉयड मीन्स नाराज होना। 34, व्हेन इट स्नोज इट इज डिफिकल्ट टू गो टू एनीवेयर। अब बच्चों देखिए एक रूल है कि वर्ब के बाद दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। तो जब भी कोई हमारा ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गो मीन्स जाना, कहीं जाना, इसके बाद एनीवेयर आपका ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, तो टू नहीं आएगा, गो एनीवेयर। 35, आई हैव अप्लाइड इन अ 1 year कोर्स इन कंप्यूटर स्टडीज। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कह रहा है आई हैव अप्लाइड, अप्लाई किसके लिए किया है, पर्पज है, पर्पज के लिए इन नहीं आता, फार आता है, फार यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी आई हैव अप्लाइड के बाद हो जाएगा फार, फार आई 1 year कोर्स, आंसर हो जाएगा आई हैव अप्लाइड फॉर अ 1 year कोर्स इन कंप्यूटर स्टडीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है माई फादर डिसुएडेड मी इन टेकिंग अप ए जॉब इन दिस ऑफिस। बच्चों एक होता है परसुएट, परस होता है मनाना, और परसू साथ टू लगाते हैं, लेकिन डिसुएड होता है दूर भागना, फ्रॉम आता है, तो यहाँ पर इन हटा देंगे, फ्रॉम लगाएंगे, FROM, फ्रॉम टेकिंग अप ए जॉब। 37, द एलियंस वर फैसिनेटेड विद लाइफ इन अर्थ। अब देखिए फैसिनेट होता है आश्चर्यचकित होना, अट्रैक्टेड होना, और पृथ्वी के लिए इन द अर्थ नहीं होता, पृथ्वी पर होता है, तो ऑन द अर्थ हो जाएगा, इन हटा देंगे, ऑन द अर्थ। 38, मैन हैज लिव्ड एट द अर्थ, अभी पढ़ाया था ना, पृथ्वी पर के लिए एट नहीं आता, ऑन आता, ऑन द अर्थ हो जाएगा। 39, आई एम प्लीज टू बी एबल टू राइट यू। अब देखिए राइट मीन्स लिखना, यू, अब देखिए हम तुमको लिखते हैं, तो राइट के बाद यहाँ पर यू जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, राइट टू यू, TO, टू यू हो जाएगा। 40, बच्चों 40 कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑन योर विजिट इन पंजाब। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड बाद टू लगाते हैं, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, टू योर विजिट इन पंजाब एंड होप दैट यू विल बी राइटिंग सून इन द डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर हो जाएगा, और डिटेल के साथ इन नहीं आता, विद आता, विद द डिटेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों 41 कह रहा है दे आर टू बी हियर बिफोर नाउ, तक के लिए बच्चों बिफोर नहीं आता, बाई आता है, बाई नाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा दे आर टू बी हियर बाई नाउ। ही इज नोन अबाउट चैरिटी। अब देखिए जाना जाता है किसके लिए, चैरिटी के लिए, ये पर्पज हो रहा है, और पर्पज के लिए हमेशा फॉर आता है, तो अबाउट नहीं होगा, फॉर आएगा, फॉर चैरिटी। द डॉग रैन थ्रू द रोड। अब देखिए कुत्ता रोड के पार गया, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अक्रॉस आता है, तो यहाँ पर थ्रू नहीं होगा, ACROSS, अक्रॉस, क्योंकि थ्रू लगाते हैं जब कोई चीज़ कहीं से होकर गुजरती है, और पार करने के लिए अक्रॉस।
44, ही ब्रोक द कप इन 100 पीसेस। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ टूटती है तो चेंजमेंट होता है। अब कप के 100 टुकड़े हो रहे हैं, और चेंजमेंट के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा इनटू आता है, तो इन नहीं होगा, इनटू हो जाएगा, इनटू 100 पीसेस। जब भी कोई चीज़ डिवाइड की जाए, चेंजमेंट हो तो इनटू लगाएंगे। 45, द मैन लेबर टू गुड रिजल्ट। अब देखिए, अच्छे परिणाम के लिए परिश्रम करना, तो जहाँ पर के लिए जो की बात होती है वो पर्पज होता है, वहाँ पर फार आता है, तो बच्चों यहाँ पर टू नहीं होगा, फार हो जाएगा, फार गुड रिजल्ट। नाउ 46, आई वॉज ऑन बेड व्हेन ही टेलीफोन मी। बच्चों ध्यान रखिए, जब भी बेड आता है तो उसके लिए ऑन नहीं आता, इन आता है। अगर यहाँ पर कॉट वगैरह होती तो ऑन लगाते हैं, क्योंकि जब बेड जो होता है वो अंदर होता है, अंदर के लिए इन लगाते, इन बेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स फॉर 2 आवर्स। अब देखिए 2 घंटे में, दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई टाइम बताना होता है फ्यूचर का तो इन लगाते हैं, तो फॉर नहीं होगा, इन आएगा, इन 2 आवर्स। द चाइल्ड इज इंडोर्ड बाई टैलेंट्स। अब देखिए इंडोर्ड विद होता है, टैलेंट से भरा हुआ, इंडोर्ड विद, WITH हो जाएगा, बाई हटा देंगे, इंडोर्ड विद टैलेंट्स। 49 कह रहा है, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी फॉर प्रेज। याद रखिएगा दोस्तों, वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ प्रेज होता है, तो फॉर हटा देंगे, ऑफ लगाएंगे, प्रशंसा के योग, वर्दी ऑफ प्रेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज नॉट कंडूसिव फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बच्चों याद रखिएगा, कंडूसिव में होता है हेल्पफुल होना, मददगार होना, और कंडूसिव के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो फॉर हटा देंगे, टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 51, ही एक्सीडेड विथ माई प्रपोजल। एक्सीड मीन्स होता है एग्री हो जाना, और आपको पता है एक्सीड हो या एग्री हो, रूल ये होता है अगर कहीं पर पर्सन है तो विद, और कोई प्रपोजल या पॉइंट है तो टू। यहाँ पर बात प्रपोजल हो रही है तो विद नहीं होगा, टू हो जाएगा, टू माई प्रपोजल। विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। याद रखिए बच्चों, सब्सक्राइब के लिए हमेशा टू लगाते हैं, जैसे आई सब्सक्राइब टू टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द हिंदू, तो टू आएगा। सब्सक्राइब मीन्स यूज करना। 53, कबीर वॉज बोर्न फ्रॉम हम्बल पेरेंट्स। जब भी किसी इंसान की कहीं ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, तो वहां पर ऑफ आता है, तो वॉर्न ऑफ हो जाएगा, OF, हम्बल पेरेंट्स। नाउ 54 कह रहा है, ही स्कॉफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। बच्चों स्कॉफ होता है मजाक बनाना, मॉक्ड या मोसीकेरी, और मॉक के साथ हमेशा एट आता है। अब देखिए एक और उड़ता है कि अगर किसी एक वर्ड की मीनिंग जो होती है उससे संबंधित जितने भी वर्ड होते हैं उसके साथ वही प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो अगर मॉक के साथ एट आता है तो स्कॉफ के साथ क्या आएगा, एट, तो ऑन हटा देंगे, एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। 55, द सॉइल ऑफ पूना इज फेवरेबल फॉर रोजेज। बच्चों याद रखिएगा, फेवरेबल के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो फॉर नहीं आएगा, टू रोजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, वी मस्ट नॉट क्रैप विद द एरर्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। क्रैप मीन्स होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, और कंप्लेन किसी के बारे में करते हैं तो के बारे के लिए अबाउट आता है, तो विद नहीं होगा, अबाउट हो जाएगा, और एंसेस्टर होता है पूर्वज, तो हो जाएगा कंप्लेन अबाउट द, यानी वी मस्ट नॉट क्रैप अबाउट द एरर्स हो जाएगा। 57, नरसिम्हा राव इज डिस्टिंग्यूस्ड। बच्चों डिस्टिंग्यूस्ड होता है नोन, यानी कि जाने जाते हैं, इन द कार्टून्स, अपने कार्टून में, फॉर हिज पाउट। बच्चों अपने पाउट के लिए जाने जाते हैं या पाउट के द्वारा जानते हैं, तो जब किसी की क्वालिटी के द्वारा कोई काम होता है तो फॉर नहीं आता है, बाई आता है, बाई हिज पाउट, और पाउट होता है मोटे होंठ। 58, पतंजलि इज एन अथॉरिटी फॉर संस्कृत ग्रामर। बच्चों याद रखिएगा, अथॉरिटी के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो फॉर हटा देंगे, अथॉरिटी ऑफ संस्कृत ग्रामर। ही इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। अभी पढ़ाया था, जब भी किसी इंसान की कोई ओरिजिन की बात होती है, किस परिवार से आया है, तो वहां पर ऑफ आता है, तो फ्रॉम हटा देंगे, ऑफ, OF, ऑफ मुगल रॉयल्टी। द शॉपकीपर डील्स विथ कॉटन एंड क्लॉथ। बच्चों याद रखिएगा, डील के बाद अगर कोई व्यापार की बात होती है तो इन आता है, तो डील्स इन हो जाएगा, विथ हटा देंगे, इन कॉटन एंड क्लॉथ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है वेयर हैव यू बीन टू। अब देखिए हैव यू बीन आप कहाँ रहे हो, हैव के बाद आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, तो अब टू का यूज नहीं होगा। वेयर हैव यू बीन आप कहाँ रहे हो। 62 ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। बच्चों आपको आपके टीचर क्लास में बताते होंगे कि अगर दो प्लेस दिए रहते हैं तो बड़े प्लेस पहले इन आता है, छोटे पहले एट आता है। लेकिन एक रूल और याद रख लीजिएगा कि अगर दोनों ही प्लेस बड़े हैं, दोनों से एरिया की बात होती है तो इन आता है। तो देखिए इंडिया भी बड़ा है, दिल्ली से भी एक बड़े एरिया की बात होती है, तो यहाँ पर एट नहीं होगा, इन हो जाएगा, इन दिल्ली इन इंडिया। 63 I would occupy myself with no more important business than with this। अब देखिए 63 कह रहा है I would occupy myself with no more important business than with this। अब देखिए with का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, than this, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, than this हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर this लगा जो है आपका आपका ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आ रहा है। 64 ही हैज नॉट बीन क्योर्ड फॉर हिज डिजीज। बच्चों याद रखिएगा क्योर के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्योर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हिज डिजीज, ओ एफ। माई ब्रदर इज डेफिशिएंट इन मैथमेटिक्स। वैसे पता है ये सेंटेंस सही भी हो सकता है, डेफिशिएंट इन मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स में थोड़ी कमी होना, लेकिन एक थोड़ा सा बेहतर रूल ये होता है कि अगर कोई लैंग्वेज का नाम है जैसे इंग्लिश हिंदी उर्दू है तो इन आएगा, और कोई सब्जेक्ट अगर है मैथमेटिक्स है फिजिक्स है तो एट आता है, तो यहां पर हम एट लगा लेंगे, एट मैथमेटिक्स। 66 वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई टिल इवनिंग। अब देखिए शाम तक, तो जब भी एक फिक्स समय की बात होती है फ्यूचर की तो टिल नहीं आता, बाई आता है, बाई इवनिंग हो जाएगा। नाउ 67 कह रहा है द फाइनल डिसीजन रेस्ट अपॉन द डायरेक्टर्स। अब देखिए डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। आपको एक रूल सिखाना है बच्चों कि अगर कोई हमारा लिविंग बीइंग होता है तो उसके साथ हमेशा विद आता है। तो डायरेक्टर्स निर्देशक लिविंग बीइंग है तो अपॉन नहीं होगा, विद हो जाएगा, विद द डायरेक्टर्स। द रिवर फ्लोस बिलो द ब्रिज। अब देखिए पुल के नीचे, तो जब कोई चीज किसी के नीचे हो, एरिया कवर कर रहा हो, तो यहां पर बिलो नहीं आता, अंडर आता है, अंडर द ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि अंडर का मतलब होता है स्ट्रेट बिलो ठीक नीचे, और पुल हमेशा नदी हमेशा पुल के ठीक नीचे होती है। 69 ही हैज़ बीन स्टडिंग फ्रॉम स्टरडे। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी हो तो समय के लिए या तो सिंस आता है या फॉर आता है। स्टरडे लगा हुआ है, स्टरडे हमारा निश्चित समय होता है तो सिंस आएगा, सिंस स्टरडे। 70 द मैन डाइड फ्रॉम फीवर। बच्चों एक इंपॉर्टेंट वाला रखिएगा, डाइड के बाद ऑफ आता है, डाइड ऑफ होता है, ऑफ फीवर हो जाएगा, फ्रॉम हटा देंगे। नाउ 71 कह रहा है ही इज ऑन द टॉप ऑफ द क्लास। देखिए जब भी कोई फिक्स पॉइंट होता है या फिक्स पोजीशन होती है तो उसके साथ हमेशा एट आता है। टॉप एक फिक्स पोजीशन होती है तो यहां पर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द क्लास। 72 श्रीरंग रस्ट एट माई रूम। रस्ट मीन्स होता है दौड़ के आना। अब देखिए श्रीरंग बाहर से अंदर आ रहा है, तो जब भी कोई इंसान बाहर से अंदर आता है तो इनटू लगाते हैं, तो एट नहीं होगा, इनटू माई रूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रीरंग रस्ट इनटू माई रूम। 73 द कमेंटेटर सीम्स टू बी इनेमर्ड बाई कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर। इनेमर्ड मीन्स होता है भरा होना, कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर की कोट से, तो यहाँ पर जब फुल ऑफ होता है तो यहाँ पर बाई नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इनेबल्ड मतलब यहाँ पर फुल, तो फुल ऑफ कोट्स, ओ एफ ऑफ लगाएंगे। 74 द पुअर मैन इज बिसेट बाय डिफिकल्टीज। बिसेट मीन्स होता है घिरा होना, और बिसेट के साथ हमेशा विद आता है, WITH, विद डिफिकल्टी, कठिनाई के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की। 75 कह रहा है द वेदर वॉज नॉट वेरी कॉन्जेनियल फॉर हिम। कॉन्जेनियल का मतलब होता है प्लेजेंट, सुखद, अच्छा, और कॉन्जेनियल के साथ हमेशा टू आता है, तो फॉर हटा देंगे, टू हो जाएगा, कॉन्जेनुअल टू हिम।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस। मुझे पूरा यकीन है आपके ये सारे सेंटेंस के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं कुछ आपको पूछना हो तो आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का हल बताया जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।